नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि अतुल प्रसाद को अभी तक जितनी सजा सरकार ने दी है वो बहुत कम है। इनकी सजा बेउर जेल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये अपराध किए हैं वो अपराध क्षम योग्य नहीं है। इससे पहले बीपीएससी के चेयरमैन से रिटायर्ड होने से पहले इन्होंने कोशिश की थी कि विद्युत नियामक आयोग जो है उसका ये चेयरमैन बन जाए, लेकिन पूरी लॉबी इनकी लगी रही, लेकिन ये फेल कर गए। अमीर सुहानी वहाँ पहुँच गए, 5 साल के लिए पद है ये, नहीं चली इनकी। अमीर सुहानी वहाँ पहुँच गए। फिर 2 दिनों से ये लॉबिंग चल रहा था कि अतुल प्रसाद जी को सूचना आयुक्त बना दिया जाए। कल की बैठक से जो खबर आ रही है कि सरकार ने उनके उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है, जहाँ से भी उन्होंने लॉबिंग लगाई थी, लॉबिंग की थी, उस लॉबिंग की नहीं चली। तो फिर ऐसे में खबरें तैरनी शुरू हो गई कि आखिर सरकार के नाक का बाल अतुल प्रसाद अचानक क्यों नाराज हो गया। लगातार हम लोग खबर भी चला रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आरटीआई के माध्यम से जो सूचनाएं बाहर आ रही हैं, अराजकता फैला दी इन्होंने बहाली में। अब बताइए कि बाहर के राज्यों के बच्चों को किस तरीके से इन्होंने लाभ पहुंचाया है। अरे डोमिसाइल नीति सरकार ने जो है सो लागू की, तो डोमिसाइल नीति लागू की इसका क्या मतलब है? ये सरकार को डिस्क्रेडिट कर रहा है ना। आज बिहार के बच्चे आवाज उठा रहे हैं, आरटीआई में जानकारी लेकर सवालों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सरकार कहाँ है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को फोन करके कहा था अतुल प्रसाद को क्या कि बिहार के बच्चों को बाहर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम आदेश, जजमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का जो निर्णय है सबको धत्ता बताते हुए अपनी मर्जी चलाए। हम कहते थे ना, उस समय भी कहते थे कि अतुल प्रसाद जितना बड़ा कलाकार अधिकारी बिहार में कम ही है। 2-3 गो अधिकारी जो है ना अपने आप को समझता है कि भाई हम ही कानून है, जो है सो हम ही है। उसमें अतुल प्रसाद भी हुआ है। अतुल प्रसाद को ये भ्रम है कि हम जहाँ खड़े हैं वही कानून है, और जहाँ तक हम हैं खड़े हैं वही तक कानून है। जो हम फैसला लिए वही कानून सम्मत है, जो हम फैसला जिस पर अमल नहीं किए वो कानून सम्मत नहीं है। ये बीमारी है इस आदमी का, कई वर्षों से हम देख रहे थे ना। इसलिए हम लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि अतुल प्रसाद गड़बड़ी कर रहे हैं। अब तो सामने आ रहे, बताइए, भाषा में फेल है और विद मैथ और साइंस का टीचर बन गया। आज आरटीआई में वो भी खुलासा हुआ किस तरीके से हिंदी सब्जेक्ट में आरटीआई में खुलासा हुआ ना, दूसरे राज्यों के बच्चों की संख्या ज्यादा है। कैसे आप बहाली किए भाई? अंधा आदमी भी जो है इस तरीके से कर सकता है, जानबूझकर किया सरकार को बदनाम करने के लिए, या जो भी सेटिंग हुआ होगा। कम बड़ा सेटरबाज नहीं है, इसको भोला मानुस मत समझिए। समझ गए? रोज जो ट्विटर पर ट्वीट करता था ना, ये देखिए इस सब का ये कैरेक्टर है। जिस परिवेश से पला बढ़ा है ना, जिस परिवेश से यहाँ तक पहुँचा है, उसका ये कैरेक्टर है। स्मार्टनेस दिखने का, बातचीत में स्मार्टनेस, व्यवहार कुशल, ये सब का गुण है। इतना व्यवहार कुशल रहेगा ना कि मोह लेगा आपको, आपका काम करे चाहे नहीं करे, इतना प्यार से बतियाएगा, इतना पॉलिश्ड वे में बतियाएगा कि आपका मोह लिया, लेकिन काम नहीं करेगा ये लोग। मतलब एकदम जो कहते हैं ना कि टिपिकल मुनीम जी, ये सब टिपिकल मुनीम जी है। ऐसी देश का भट्ठा थोड़ी बैठा, टिपिकल एकदम मुनीम जी है। जिलेबी की तरह घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा। सरकार में आने के बाद भी, डेमोक्रेसी में भी जब ये बहाल हुआ ये लोग, तो यही काम किया, जिलेबी की तरह घुमाते रहना, जिलेबी की तरह घुमाते रहना। अब बताइए, महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, उसको हम नहीं मानेंगे, हम अपना व्यवस्था लगा देंगे। क्या हुआ कि अन्य राज्यों की महिलाओं को उसका लाभ मिल गया। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आज सरकार की फजीयत हो रही है हाई कोर्ट में। 18 से 20 मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं, और पीके शाही हर दिन माथा पकड़ते हैं, कहते हैं कौन चक्कर में पड़ा दिया सरकार को। रोज मुख्यमंत्री या सचिवालय को कहते हैं कि क्या क्या डिसीजन ले लिया, क्या हम लोग कोर्ट में करेंगे, ठीक कीजिए, या नहीं तो फिर कोर्ट का डिसीजन होगा इस तरीके से। तो अधिकारी सबको देख रहे हैं ना कि TRE 1 और TRE 2 में जो
वैकेंसी बचा हुआ है, TRE 3 में ठेलने के लिए लगा हुआ है। देखिए अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, देख लीजिए, सब कितना बड़ा चतुर चालाक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खेल में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। बाहर के लोगों को अपॉइंटमेंट करना सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं है, पर्दे के पीछे भी लगता है कुछ न कुछ खेल हुआ है। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है भाई कि TRE 1 और TRE 2 का जो वैकेंसी है जल्दी भेजिए, 24 घंटे के अंदर में। चिट्ठी देखे है ना कि 24 घंटे के अंदर में जो है सो आप भेजिए, तुरंत TRE 3 में उसको समायोजित किया जाएगा। ये सब देखिए मिली भगत है। जो रुकरा का जो खेल होता है ना, रुकरा के खेल में बड़े बड़े लोग इस खेल में जो है सो पगला जाते हैं, किसी भी हद तक पार कर जाते हैं। आप बताइए हाई कोर्ट का भी डिसीजन हुआ है सिंगल बेंच का कि आप जो है सो बैकलॉग जो है, जो फर्स्ट TRE 1 में इन लोगों को जो है सो पूरक रिजल्ट जारी कीजिए। पूरक रिजल्ट जारी करने के बजाय आप जो भी बचा हुआ सीट उसको TRE 3 में आप लगाने पर चल गए, मतलब TRE 3 में हम भर दें, कहेगा कि हमके पास तो कोई सीटें नहीं है। बताइए जजमेंट के बाद जो है ये खेल खेल रहा है। तो ये लोगों को बेऊर जेल के अलावा कोई जगह नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि बिहार का जो यूथ है ना, वो यूथ हमें तो शर्म आता है कि हम भी बिहारी हैं। अब शर्म आने लगा है कि इतना खत्म यूथ हम लोगों के पीरियड में कभी नहीं था। हम लोग लड़ाई लड़ते थे, हम लोग बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े, सरकार को झुकाए, लेकिन ये सब तो ऐसा लगता है ना जैसे मरा हुआ है। वैचारिक रूप से भी हम लड़ाई लड़े, डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल। क्यों डोमिसाइल? हम बिहारी लोग तो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करते थे, क्यों आज दूसरे राज्य का स्टूडेंट तुम्हारे राज्य में आकर नौकरी कर रहा है? 20 साल तक सोए रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के जैसे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रहे, गौ वधा लव जिहाद करते रहे। तो आज दूसरे राज्य का बच्चा आके नौकरी कर रहा है तो थोड़ा तितकी लग रहा है। मीडिया में डिबेट करते हो, नीतीश कुमार का बयान चलाते हैं, बहुत बढ़िया। गिरबान में झाको, चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा कहीं। चाहते हो कि बिहार में जैसे सब बंटाहार हो जाए। पढ़ाई ने नीतीश कुमार मना किया था पढ़ने के लिए, मत पढ़ो। बाबूजी लोग मना किए थे, पैसा जो लेते थे बेरोजगारी पेंशन, दिन भर पटना दिल्ली में बैठ के जो पढ़ाई किए से क्या किए? शर्म नहीं लगता है कि डोमिसाइल का मांग कर रहे हो? सब चला एक दौर था कि बिहार के बच्चे को रोकने के लिए पूरे देश में अलग अलग नियम कानून बनाया जा रहा था कि दूसरे राज्य का परीक्षा हो उसमें बिहारी आकर कंपीट कर जाता था, रोकने के लिए नियम कानून बना रहा था। और आज ये स्थिति है कि 50% से ज़्यादा दूसरे राज्य के बच्चे आके नौकरी तुम्हारे राज्य में कर रहा है। तो इसमें सरकार जिम्मेवार है कि पढ़ाई के दिन में जो है सो घोड़ा चढ़ा रहे थे, घोड़ा गधा घूम रहे थे, और अब चले हैं डोमिसाइल करने। खैर अभी बड़ी लड़ाई ये है कि अतुल प्रसाद ने जो की है कारनामे, वो कारनामे अब खुलकर सामने आ रहा है। कोर्ट भी है आपके पास, RTI भी है, सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं, MP हैं, उनसे मिलिए, उनको ये वस्तु स्थिति बताइए। विपक्ष के तमाम नेताओं को वस्तु स्थिति बताइए कि अतुल प्रसाद ने किस तरीके से किया है बहाली में। ये TV चैनल पर जाके भाषण देने से नहीं कुछ होने वाला है, इस सब भरम में मत रहिए। YouTube पर भाषण दे दिए तो हो गया, इस सबसे नहीं होने वाला है। ट्विटर पर लिख दिए तो हो गया। प्रत्यक्ष चीज़ों को रखिए। देखिए यूपी में अभी क्या चल रहा है ना, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया, छात्र सड़क पर आ गए ना। आप विधायक से, अपने मंत्री से मिलिए, ये तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है ना। खाली घर पर मिलने का काम करेगा, क्या कहते हैं, दिलीप, लाठी खाएगा दिलीप, और आप खाइएगा बैठ के माल खाइएगा। हमको नौकरी किसी तरीके से मिल जाए, कैसे होगा? चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही है, लेकिन इतना तय है कि अतुल प्रसाद का जगह बेऊर जेल है। जितना बड़ा अपराध उसने किया है उसकी सजा अन्य आयोग में अपॉइंट करना बहुत छोटी सजा है। अपॉइंट आप नहीं किए, अपनी नाराजगी आपने व्यक्त कर दी, लेकिन ये बहुत छोटी सी सजा है। बड़ी सजा है FIR, बड़ी सजा है बेऊर जेल। तब आने वाले अधिकारियों को समझ में आएगा कि हमें जब सरकार हम पर भरोसा करके कुछ जिम्मेवारी देती है तो हम अपना झंडा मत फहराने लगे, नियम कानून के तहत काम करें। नियम कानून को तोड़ के जो मन हो रहा है किए जा रहे हैं, और हाई कोर्ट का आदेश हो रहा है तो चुपके से जो TRE 1 और TRE 2 का वैकेंसी खत्म करके TRE 3 में मिला देते हैं, कहेंगे हमारे पास तो कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब सबसे तेज आप ही लोग हैं, सब बाकी सब बुधवो है।
इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलने वाला है जनाब।